हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे मौलिक अधिकारों का अर्थ, महत्व के बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो हमारे मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है, तो हम इसको जानते हैं। जैसे आधुनिक युग में सभ्य प्रगतिशील समाज का मानदंड इस तथ्य से जाना जा सकता है कि उस समाज के नागरिकों को कितने व किस प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि ये मूल अधिकार प्राकृतिक हैं और उत्तम जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं के माध्यम से किसी देश के नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो जैसे हमें 3 देशों के बारे में यहाँ बताया गया है, अमेरिका, जापान व रूस के बारे में। तो और आदि विकसित जो देश हैं, उनके बारे में जो संविधानों में वहाँ के नागरिक के लिए मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो मूल अधिकार वस्तुतः प्राकृतिक हैं एवं उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इन प्राकृतिक अधिकारों के विषय में विचारकों के अलग अलग मत रहे हैं, तो लेकिन इसमें लास्की ने अपना मत दिया या लिखा है, इन अधिकारों से ही राज्य का ज्ञान होता है। इसका कारण है कि प्रत्येक राज्य में इनका आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाता है। जैसे हमने मूल अधिकारों का अर्थ जाना, अब हम मूल अधिकारों का महत्व जानेंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। मूल अधिकारों का राज्य के लिए विशेष महत्व है, इस तथ्य का उल्लेख करते हुए। ठीक है, लास्की ने लिखा है कि लास्की एक विचारक हैं जिन्होंने लिखा है, मतलब महत्व को बताया है। अधिकार राज्य का आधारशिला है और ये वे गुण हैं जो राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग को नैतिक रूप देते हैं, और वे प्राकृतिक अधिकार इस अर्थ में हैं कि अच्छे जीवन के लिए उनका अस्तित्व आवश्यक है। तो लास्की बताते हैं कि अधिकार राज्य की आधारशिला है और जो राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग को नैतिक रूप देती है, वे प्राकृतिक अधिकार इस अर्थ में है कि अच्छे जीवन के लिए उनका अस्तित्व आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का महत्व पॉइंट्स में जानेंगे। ठीक है, क्यों मतलब पॉइंट्स में जान लेते हैं, जिसको पढ़ने में हमें आसानी हो सकती है। तो व्यापक अधिकार के पत्र के रूप में भी मूल अधिकारों का महत्व को दिया गया है, बताया गया है। नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में बहुत व्यापक रूप में किया गया है। संविधान के पूरे अनुच्छेदों में इसका विस्तृत किए वर्णन किया गया है, मतलब विस्तार से आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है, अच्छे से बताया गया है। और उपभोग की प्रत्याभूति के बारे में अब जैसे बताया गया है इसमें, तो हम जान लें कि ये सेकंड टॉपिक है हमारा। तो सेकंड पॉइंट है, सॉरी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में, मतलब आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का उपभोग की प्रत्याभूति अर्थात गारंटी भी दी गई है, तथा कहा है कि नागरिक इन अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय का आश्रय ले सकते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की यह एक मुख्य विशेषता है। अब हम पॉइंट 3 को जान लेते हैं कि नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता नहीं। ठीक है, जो नागरिकों को प्राकृतिक अधिकार मिले उनकी मान्यता नहीं। तो नागरिकों के प्राकृतिक या अगणित अधिकारों को भारतीय संविधान में स्थान नहीं दिया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मूल अधिकारों के मध्य से संविधान के निर्माता भी नागरिकों और लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च कानून में विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है और निश्चित कर दिया गया है कि मानव को भौतिक और नैतिक पूर्णता के लिए आवश्यक अधिकारों के संबंध में समाज में एक भाग और दूसरे में पूर्ण समानता है। ठीक है, तो हमने जैसे अर्थ के बारे में जाना,
उसके अर्थ में हमें बताया गया है कि ये हमारे जीवन के लिए, उत्तम जीवन के लिए आवश्यक हैं, मूल अधिकार जो हमारे होते हैं। इसके महत्व को बताया गया है, महत्व को हमने पॉइंट्स में देखा गया है। हमने मौलिक अधिकारों के अर्थ व महत्व के बारे में जान लिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो राइट हैं, मिले हैं हमें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकार जो हमें मिले हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।